हाल ही में उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में कई नए विधायकों को मंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई थी। इसी क्रम में हमारे साथ सुरेंद्र दिलेर मौजूद हैं। इनको भी मंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन अभी तक विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने एक बड़ा ट्वीट करके कह दिया कि क्या दिल्ली से इसकी पर्ची भी आएगी। तो मतलब क्या ये पर्ची जो है वो दिल्ली से आती जाती, इसको लेकर अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे हैं, क्यों नहीं अभी तक विभाग मिले आप लोगों को? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अखिलेश यादव जी अपनी पार्टी से ज़्यादा इंटरेस्ट हमारी पार्टी में रखते हैं। और अभी उनका जो अभी आपने जो बयान बताया जिस तरीके से, तो मुझे लगता है कि उनके विचार जो है अपनी पार्टी के लिए कम है, दूसरी पार्टी पर कटाक्ष के ज़्यादा है। तो मेरा मानना यह है कि देखिए, हमारी पार्टी जो है बहुत सोच समझ के कोई निर्णय लेती है। तो अभी विचार मंथन चल रहा है, तो जो निर्णय होगा तो माना जाएगा। कि मंत्रालय विभाग की जो है कमीशन जो कमाई है उसके बंटवारे के चक्कर में जो है ये सारा चल रहा है। डबल इंजन जो है वो आपस में टकरा रहे हैं कि कमीशन किस विभाग में ज़्यादा है, इसलिए देरी हो रही है। मतलब कमीशनबाजी चलती है, आरोप लगा रहे हैं। देखिए, मुझे जैसे ही आपने सवाल पूछा तो मुझे थोड़ा सा हंसी आई कि जो उनके समय पे होता आया है उन्हें लगता है कि इस समय में हो रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अभी सबको बहुत सहजता और सरलता से जो है साथ में लेके चला जा रहा है। बाकी देखिए, पार्टी हमारा बहुत विचार करके कोई निर्णय लेती है, तो जो जिस पद को अच्छे से संभाल पाएगा वो आगे उसको दायित्व को दिया जाएगा और वो संभालेगा। क्योंकि विभाग आपको मिलेगा, अखिलेश यादव कह रहे हैं जनता उस पर पैनी नज़र रखेगी, क्योंकि इस बार आप लोग आखिरी बार हैं, दोनों हाथों से पैसा जो है वो बटोरना चाहते हैं। पहली नज़र की बात है तो बिल्कुल रखने, पारदर्शिता होनी चाहिए और बहुत अच्छी बात है ये, और ये तो उनका अधिकार भी है। साथ ही साथ मैं तो यही तो कहता हूँ कि अगर पुराने बातें करी जाएं, अगर उनको पैनी नज़र से देखा जाए तो उस पर भी बहुत कुछ मिल जाएगा। जब उनके कार्यकाल में बहुत कुछ ऐसा हुआ भी है, तो बस यही कहूँ। अच्छा, ये आज जब सुबह सुबह लोगों की आंखें खुली तो जब उन्होंने खबर देखी तो पेट्रोल और डीजल और सीएनजी के दाम बढ़ गए। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि चुनाव खत्म हो गया है और अब आप लोगों ने जो है वो डकैती शुरू कर दी है। ये इस महंगाई का जो फ़र्क है, आपको लगता है कि सब कुछ जो है वो चीज़ें महंगी हो जाएंगी मंत्री जी? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, काफ़ी टाइम से सरकार जो है प्रयास कर रही है कि चीज़ें महंगी ना हो। हर तरीके से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारी यूपी गवर्नमेंट हर तरीके से प्रयास कर रहा है कि भाई अपनी तरफ से जितना भी हम लोग संभाल सकते हैं वो संभाल भी रहे। मगर और देशों के कंपैरेटिवली हमारा जो है रेट इतने नहीं बढ़ाए गए। मगर जैसे कि आप सब जानते हैं कि एक लड़ाई जो इराक और यूएस की चल रही है, तो उसकी वजह से काफ़ी नुकसान और देशों को झेलना पड़ रहा है, जिसमें से भी हमारे देश में भी परेशानियाँ कठिनाइयाँ आ रही हैं। तो मगर देखिए, जैसे परिवार में कठिनाइयाँ आती है तो सब लोग एक साथ रहकर उसका सामना करते हैं। तो मुझे लगता है कि माननीय मोदी जी ने जो एक फ़ैसला लिया है कि जिस चीज़ में कटौती करने के लिए बोला है, अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो मुझे लगता है कि इसका हम सामना अच्छे से कर पाएंगे और इसको ज़्यादा नुकसान के बिना हम इसको झेल पाएंगे। कल कई मंत्री जो हैं वो साइकिल से निकले, सुरेश खन्ना साइकिल से निकले। इस पर भी अखिलेश यादव ने ये कह दिया कि आगे बढ़ना है तो साइकिल ही विकल्प है, साइकिल ही आ रही है। तो आप लोग भी अपने उसमें कटौती कर रहे हैं, और अखिलेश यादव के इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, साइकिल ये बहुत बचकाना सी बात उन्होंने कही। मुझे लगता है कि कुछ वैसी बड़ी बात नहीं है। साइकिल का मतलब ये होता है कि हम पेट्रोल डीजल को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। एक संदेश था। और रही बात साइकिल की, तो साइकिल पे कोई उनका ही अधिकार नहीं है कि वो ट्रेडमार्क है, उनका चुनाव चिन्ह जरूर होगा वो। तो साइकिल तो देखिए हर कोई यूज़ करता है, बीजेपी वाले भी यूज़ करते हैं, चलने के लिए तो जाते ही है वही। तो उसमें पेट्रोल डीजल बचाने का एक वो विचार उसमें दर्शाया जा रहा है, तो कुछ भी कह सकते हैं। 27 में साइकिल का कुछ है? आपको लगता है कि आप लोग मजबूती से जो है एक बार फिर से आ रहे हैं? बिल्कुल मजबूती से आ रहे हैं और पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं और अच्छे से आएंगे। और देखिए, देश की जनता जानती है, प्रदेश की जनता जानती है कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। क्यों नकारती है जनता जो है समाजवादी पार्टी को, क्यों नकारती है? कई जैसे अखिलेश यादव कहते हैं हमने तमाम चीज़ें बनवाई हैं, उसके बावजूद भी जनता का भरोसा क्यों नहीं समाजवादी पार्टी पर आता है? क्योंकि देखिए, सभी ने उनका दौर देखा है। पहले काफ़ी बार उनकी सरकार आई और उस दौरान उन्होंने देखा है कि दंगे कितने हुए, अराजकता का माहौल कितना रहता था, कितने रेप, कितने दंगे, कितना गुंडागर्दी वाला माहौल रहता है। तो कितना करप्शन, कितने मतलब हर चीज़ आपने देखी है और लोगों ने देखी है। तो वो जानते हैं, प्रीवियस जो उनका एक्सपीरियंस है, वो जानते हैं कि भाई
ये तो नहीं चुनना, बाकी कुछ भी चुन लेंगे। एक आखिरी सवाल है मंत्री जी, लगातार परीक्षाओं को लेकर आप लोग बयान देते हैं कि हम कोई भी परीक्षा लीक नहीं होने देंगे, रद्द नहीं होने देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा अभी रद्द हुई थी। अब लेकिन हालांकि ये कहा गया है कि उसको दोबारा कराया जा रहा है, 21 जून को वो फिर से होएगी, लेकिन इस पर भी विपक्ष आप लोगों को घेर रहा है कि ये कैसी सरकार है, परीक्षा तक जो है ये लोग नहीं करा सकती, बच्चों के भविष्य के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको लगता है इसमें एक मजबूत रणनीति बननी चाहिए? लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद होता है। नहीं देखिए, कुछ एक दो लूप होल रहे होंगे मुझे लगता है, मगर देखिए इनकी सरकार के टाइम में लोग किताब खोल खोल के एग्ज़ाम देते थे, वो परिस्थिति आज के समय पे नहीं है और लोग निष्पक्षता के साथ आराम से अपना जो है एग्ज़ाम देते हैं, कोई चीटिंग नहीं होती। पहले तो इनके दौरान, इनकी सरकार के दौरान बड़े बड़े नकल माफिया हुआ करते थे, ये धंधा चला करता था, तो सबने देखा है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सुरेंद्र दिलेर हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अमरीश के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।